हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका कृष्ण भक्ति ऑफिशियल में। तो भक्तों आप ये देखिए, ये क्या कर रखा है मैंने। तो मैं इनका वार्डरोब क्लीन कर रही थी और इनके जो वस्त्र हैं, ज्वेलरी, उनको सबको रख रही थी एडजस्ट करके। तो मैं आपको मैंने सोचा कि आपके साथ भी इनकी वीडियो शेयर करूं कि मैं कैसे इनके वस्त्रों को कहाँ पे रखती हूँ, इनके ज्वेलरी सामानों को। तो चलिए देख लेते हैं इनके वस्त्र कैसे पड़े हैं। ये देखिए सारे वस्त्र इनके कैसे पड़े हुए हैं। तो चलिए इसको अच्छे से रखते हैं। तो इनके वस्त्र पहले अलग से हम छाट के रख लेते हैं। तो जो जो इनके वस्त्र हैं उनको पहले मैं अलग से छाट के रख लेती हूँ और जो ज्वेलरी है उसको साइड में कर देती हूँ। तो चलिए ज्वेलरी को हम साइड में कर देते हैं और इनके वस्त्रों को छाट के रख लेते हैं। तो मैं आपको साथ के साथ दिखाती भी जाऊँगी कि इनके कौन से वस्त्र हैं इनके पास। ये देखिए, ये इनका वस्त्र है एक। ये देखिए, तो ये दोनों मैंने घर पे ही बनाए थे। मेरे को आते हैं इनके वस्त्र बनाना, तो मैंने घर पे इनके सारी ड्रेस मैं घर पे ही बनाती हूँ। बस मैंने खरीदी तो कुछ ही ड्रेस खरीदी थी, नहीं तो सारी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो ये ड्रेस मैंने इनके लिए खुद ही बनाई थी, मदन मोहन के लिए। तो ये सारी पहले की ड्रेस हैं, जब मेरी श्री जी नहीं आई थी उससे पहले की ड्रेस है सारी। और ये वाली ड्रेस भी मैंने पहले बनाई थी। ये देखिए, तो ये 4 ड्रेस हैं इनकी गर्मियों की। ये वाली 2 वाइट कलर की हैं और 2 पिंक कलर की हैं। तो देखिए, 2 वाइट कलर की हो गई और ये 2 पिंक कलर की हो गई। तो ये दोनों ड्रेस हैं इनके पास। तो चलिए इन ड्रेसों को अब मैं रख देती हूँ फटाफट और फिर उसके बाद इनकी ड्रेसेस को मैं इनके जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में मैंने इनकी ड्रेस रख रखी है उनमें रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनके वस्त्र। तो ये वाले येलो कलर के हैं, तो ये भी मैंने घर पे ही इनके लिए बनाए थे। और जो ये वाले हैं वो भी मैंने इनके लिए घर पे ही बनाए थे। और ये वाली राधा रानी की है, तो ये भी घर पे ही बनाई थी मैंने इनके लिए। और ये वाले भी घर पे ही बनाए थे। ये देखिए, ये भी मैंने घर पे ही बनाई थी इनके लिए। इसकी जैसी, मतलब दोनों की, मदन मोहन की एक जैसी ड्रेस है सबकी। और जो राधा रानी है तो वो बाद में आई थी, तो ये सारी उनकी पहले की ड्रेस है। राधा रानी बाद में आई थी, तो इनके लिए मैं ड्रेस नहीं बना पाई। तो इनकी थोड़ी सी अलग है राधा रानी की ड्रेस। तो देखिए ये वाली, ये रही एक ड्रेस इनकी। तो ये भी मैंने घर पे ही बनाई थी। ये वाली भी राधा रानी की ड्रेस है, ये भी घर पे ही बनाई थी मैंने। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये वाली ड्रेस मैंने ख़रीदी थी, ये वाली मैंने ख़रीदी थी, ये जन्माष्टमी पे ख़रीदी थी मैंने। कई साल हो गए इस ड्रेस को, 3-4 साल हो गए। जब मेरे को बनाना नहीं आता था तो मैंने जन्माष्टमी पे ख़रीदी थी ये वाली ड्रेस वृंदावन से। ये घिया कलर की बहुत अच्छी ड्रेस है और इस पे जो लेस है, गोटा है, वो भी बहुत सुंदर है। तो ये भी ड्रेस हमने वृंदावन से ख़रीदी थी। और ये वाली ड्रेस मैंने यहीं अपने घर के पास के मार्केट से ही ख़रीदी थी, ये देख सकते हैं। और इसके साथ ये वाली ड्रेस, ये देखिए, ये दोनों मदन मोहन की ड्रेस है। और एक ड्रेस ये है, तो ये वाली भी मैंने ख़रीदी थी वृंदावन से, जब मेरे को बनाना नहीं आता था। वैसे मैंने बहुत सारी वृंदावन से ख़रीदी थी जब मेरे को बनाना नहीं आता था। तो कुछ तो इनकी वो फट गई हैं, क्योंकि हम बाहर से जो ड्रेस ख़रीदते हैं तो वो फट जाती हैं, ज़्यादा चलती नहीं है, या फिर एक बार धो दो तो ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं घर से ही बनाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ उनके लिए ड्रेस। तो ये वृंदावन से मैंने ख़रीदी थी। और ये वाली मैंने राधा रानी के लिए बनाई थी घर पे ही। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी है राधा रानी के लिए। और कुछ ड्रेस मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये जो इनके जो फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी यहाँ पे रहने आए थे, कुछ दिन के लिए सेवा के लिए आए थे, तो उनकी ड्रेस रह गई है, ये वाली, ये रह गई है और एक ये वाली रह गई है। 3-4 ड्रेस उनकी यहीं पे रह गई हैं। उनकी भी कई सारी ड्रेस थी, तो कुछ यहीं रह गई हैं। ये वाली देखिए, ये वाली राधा रानी की ड्रेस है, पिंक कलर की, काफ़ी अच्छी है ये वाली ड्रेस भी। और इनको भी अब मैं रख देती हूँ, ये ख़रीदी हुई ड्रेस है। और ये वाली मैंने खुद घर पे बनाई है। इसमें जो बड़े वाले ठाकुर जी, राधा कृष्ण और सभी ठाकुर जी हैं,
उनकी भी ड्रेस है इसी कपड़े में से, तो वो बच गया था तो मैंने मदन मोहन के लिए भी बना दिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये रही मदन मोहन की ड्रेस, ये राधा रानी भी पहन लेती है, ये देखिए। तो ये वाली ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लगती है। 2 हैं ये ड्रेस मदन मोहन की। और ये वाली ड्रेस, ये वाली भी 2 हैं मदन मोहन की। तो गर्मियों के लिए बनाई थी मैंने, सूती ड्रेस है, काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखिए। और ये दोनों भी, ये भी ड्रेस 2 हैं। तो दोनों का येलो कलर ही है पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक ये वाली ड्रेस है इनकी, ये देखिए, ये देखिए एक ये वाली ड्रेस है। तो ये वाली ड्रेस हमने घर में ही बनाई थी। ये वाली ड्रेस भी ये लेस रख के घर में ही बनाई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली ड्रेस, ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। ये वाली भी बहुत सुंदर लगती है। और इसके साथ की ये रही, तो ये रही, ये देखिए, ये वाली भी घर में ही बनाई थी इनके लिए। और ये भी घर में ही बनाई थी। ये साड़ी का कपड़ा दिख रहा होगा आपको, साड़ी के कपड़े से बनाई थी ये। तो ये वाली ड्रेस भी बहुत सुंदर है इनकी, तोताई कलर की। और ये वाली एक ड्रेस है, ये देखिए, ये वाली घर में बनाई थी। और एक ड्रेस ये वाली है, ये भी घर में ही बनाई थी। तो सारी ड्रेस मैंने इनकी ज़्यादातर घर में ही बनाई थी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ मुकुट। तो ये वाले इनके मुकुट हैं। तो ये मुकुट मैंने इनके लिए ख़रीदे थे, बनाए नहीं थे। ये देखिए, कुछ बनाए भी हैं मैंने, 2 मुकुट बनाए हैं इनके लिए। एक ये वाला है और एक ये येलो। तो ये दोनों हैं, येलो और येलो। और एक ये पिंक और ये ऑरेंज और ये वाला रेड। तो चलिए मैं आपको इनके मुकुट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का मुकुट है। तो मैंने सारे वृंदावन से सारे मुकुट इनके लिए ख़रीदे थे, पूरा सेट ख़रीदा था। तो ये 2 ग्रीन कलर के हैं और ये 2 ब्लू कलर के हैं और 2 ये येलो कलर के हैं। तो ये सारे वृंदावन से पूरा सेट ख़रीदा था मुकुट का। और ये ऑरेंज कलर का है, ये पिंक कलर का है। तो ये सारे मैंने वृंदावन से मुकुट के सेट ख़रीदे थे इनके लिए। और ये पगड़ी भी मैंने वृंदावन से ही ख़रीदी थी इनके लिए। तो ये गर्मियों में पहनाने के काम आती हैं, होली वगैरह पे पहनाने के काम आती है पगड़ियाँ। और एक ये वाला मुकुट है इनका, ये देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो ये मदन मोहन को पहना देती हूँ मैं। और ये वाली देखिए, ये आपको दिखाती हूँ, ये हमने घर में ही बनाई थी इनके लिए। तो ये बहुत सुंदर है, ये नेट के कपड़े से घर में ही ये वाला मुकुट हमने इनके लिए बनाया था मदन मोहन के लिए। ये देखिए, 2 मुकुट हैं ये। तो ये मदन के लिए और ये मोहन के लिए। तो दोनों ही बहुत सुंदर हैं, घर में ही बनाए थे ये हमने, ये देखिए। और मैं आपको ये भी दिखाई देती हूँ, चलो। तो ये मैंने खुद बनाने की कोशिश की थी, ऐसा वाला कैप वाला हैट वाला जो मुकुट होता है। तो ये ऐसा ही बना मेरे से, पर मैं इसे पहनाती नहीं हूँ क्योंकि ये थोड़ा हैवी ज़्यादा है। तो चलिए, ये रही इनकी सारी पगड़ियाँ, इसको भी साइड में कर देते हैं अब। और ये राधा रानी की चंद्रिका है और ये भी राधा रानी की चंद्रिका है और ये भी राधा रानी की चंद्रिका है। और ये मुकुट है इनका, राधा रानी को भी पहना देती हूँ मैं चंद्रिका की तरह, अच्छा लगता है। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके इत्र। तो मेरे पास इनके ज़्यादा इत्र तो है नहीं, पर ये 2 इत्र हैं, ये देखिए। ये वाला है रोज़ का, गुलाब का इत्र है। और ये है, ये मोतिया का इत्र है। तो दोनों ही गर्मियों में ठंडे होते हैं। तो ये वाला इत्र मैं लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ मैं, ये वाला। तो मैं इनकी मालिश करती हूँ लड्डू गोपाल जी की इस इत्र से। तो अगर आपको समय ना मिले तो आप दोपहर में कर सकते हो, रात को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो। मैं तो इनकी मालिश सुबह करती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के इनकी मालिश कर देती हूँ। और मैं एक दिन आपके साथ फुल डे रूटीन भी बनाऊँगी इनका, सुबह से लेके शाम तक का। और ये देखिए, ये भी मुकुट है इनका एक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके मिरर। तो इनके पास 2 मिरर हैं,
एक तो मेरे को मिल नहीं रहा है अभी, कहाँ है पता नहीं। और एक ये वाला मेरा है, ये देखिए, ये सिंपल ही है, ज़्यादा हैवी मतलब कि मैंने नहीं लिया, तो ये सिंपल ही मेरा इनका है। और ये 2 ब्लैंकेट मैंने इनके लिए घर में ही बनाए हुए हैं, ये देखिए। तो ये मैंने इनके लिए घर में, ये दोनों साइड से देखिए, इधर से ऑरेंज है और इधर से ब्राउन है, मैरून कलर का है। तो ये मैंने घर में इनके लिए बनाया हुआ है, हल्की सी चादर लड्डू गोपाल जी के ओढ़ने के लिए। और ये भी मैंने घर में ही बनाई हुई है, देखिए, इधर से ब्लू है और इधर से ये कलरफुल है, ये देखिए। तो ये भी अच्छा लगता है इनका। तो ये मैंने घर में बनाई हुई है इनके ओढ़ने के लिए। और ये है इनका, ये इनके टावल है पोंछने की। तो चलिए इन सबको मैं रखती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी माला लड्डू गोपाल जी की और हमारी राधा रानी की। तो आप ये देख सकते हो, ये है इनका सुंदर सा ग्रीन कलर का हार, ये देखिए। और एक हार ये है इनका ऑरेंज कलर का। तो ये हार तो मैं ज़्यादातर राधा रानी को ही पहनाती हूँ, ये देखिए। तो ये इनका हार है। और एक और हार है इनके पास, ये देखिए, ये वाला, ये मल्टी कलर का है। तो ये सब ड्रेसेस पे चल जाता है ये वाला हार, क्योंकि ये मल्टी कलर है, ये देखिए। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये 3 हार इनके पास हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी माला। तो ये देखिए, ये इनकी माला है। तो ये माला भी इनको बहुत मतलब कि वैजंती माला की तरह है, ये बहुत सिंपल सी और हल्की भी बहुत है, बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को इसमें गर्मी नहीं लगती है। 2 हैं ये माला, एक मदन की है और एक मोहन की है, ये देखिए। 2 मालाएँ हैं ये, एक मदन की और एक मोहन की। और ये शालिग्राम जी की माला है, छोटी छोटी सी। तो ये शालिग्राम जी की ये माला छोटी छोटी, ये देखिए। ये सब हार है इनके। तो ये हारों को मैं अलग कर देती हूँ, मालाओं को अलग कर देती हूँ, और जो शालिग्राम जी की मालाएँ हैं उनको अलग कर देती हूँ। और एक हार ये है, तो ये माला है राधा रानी की, ये देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है राधा रानी की माला, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन है इसका, तो ये भी अच्छी लगती है। और ये राधा रानी की मतलब कि बालों पे सजाने के लिए, चंद्रिका समझ लीजिए, बालों पे सजाने के लिए ये उनका क्लिप समझ लीजिए, तो वही है ये। और ये हैं 2 फ्लावर्स राधा रानी के लिए बालों में लगाने के। और ये है हमारी राधा रानी की और मालाएं, ये देखिए। एक माला ये रही राधा रानी की, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और एक माला ये है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस माला पे मैं घर पे ही पेंट की, ये पहले ऐसे, ये मल्टी कलर है ना, ऐसे कलर की थी ये वाली माला। तो ये कलर थोड़ा गंदा सा हो गया था, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा इसमें मैं ये वाला कलर कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे कलर की इनके पास माला थी भी नहीं। तो मैंने इस पर ये वाला कलर पेंटिंग से कर दिया। तो ये पेंटिंग कलर मैंने इस पर कर दिया था, ऊपर से वार्निश भी कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा वो पेंट मतलब जो पेंटिंग कलर था वो ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए, तो ये 2 डिज़ाइन की बन गई है माला इनकी। और ये रही एक माला, तो ये सिंपल सिंपल सी माला है इनकी सारी, ये देखिए, ये रही एक। और ये रही शालिग्राम जी की माला है, सिंपल सिंपल। एक माला ये रही इनकी, रेड और येलो कलर की। तो ये राधा रानी को पहनाती हूँ ये वाली माला में। और ये देखिए, ये इनके 2 हार हैं छोटे छोटे, ये देखिए। तो ये हार मदन मोहन को पहना देती हूँ। और अब आप देखिए इनके कंगन। तो ये 2 कंगन है राधा रानी के और 2 ये रहे। तो अभी इनके पास ज़्यादा सामान नहीं, ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं है। तो ये 2 ही 2 जोड़ी कंगन है बस इनके पास, ये देखिए। और माला भी कम ही है इनके पास, लेकिन जितना भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये छोटे छोटे इनके मोरपंख, ये देखिए, मदन मोहन के छोटे छोटे मोरपंख हैं। जब मैं इनको जब ये पगड़ी वगैरह पहनते हैं या फिर मैं कपड़े से इनकी पगड़ी बांधती हूँ, तो ये मोरपंख उसमें लगा देती हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छा लगता है मोरपंख, छोटे छोटे मोरपंख। और ये राधा रानी के कंगन है, कंगन नहीं, ईयरिंग्स हैं छोटे छोटे।
तो ये थोड़े बड़े हैं इसलिए उनके कान में आ नहीं पाते हैं। वैसे उनके राधा रानी के कान में होल तो हैं, पर ये वाले कंगन उसमें आ नहीं पाते ठीक से, इयररिंग्स। तो इनको मैं बालों में लगा देती हूँ, बालों में लगा के सजा देती हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने कई वीडियो डाली हुई है इनको लगा के, तो आप देख सकते हो। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की छड़ी है, जब वो गौचारण के लिए जाते हैं तो इसको लेकर जाते हैं अपने साथ। और मैं आपके साथ लड्डू गोपाल जी का गौचारण भी शेयर करूँगी, गौचारण की वीडियो भी, कि मैं उनको गौचारण कैसे कराती हूँ। तो वो 5 से 6 बजे तक गौचारण के लिए जाते हैं, शाम को 5:30 से 6 बजे तक, 1 घंटे के लिए। तो मैं उनको गौचारण के लिए भी लेके जाती हूँ। तो मंदिर में, कहीं और नहीं लेके जाती, मंदिर में ही। तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। और अब आप ये देख सकते हो हमारी राधा रानी के कर्ली हेयर, तो ये भी इनके काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चलिए, इनका सारा अब हो चुका है, तो अब हम बनाते हैं। ये देखिए, तो मैंने इनके सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके कपड़ों को मैं कहाँ कहाँ पे रखती हूँ। तो जो इनकी ज्वेलरी है उसको मैं रखती हूँ इसमें। ये देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो ये मैंने बाज़ार से ही लिया था। तो इसको मैं खोल लेती हूँ, इसमें 6 पीसेज हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, सारी इनकी ज्वेलरी इसी में आ जाती है। तो चलिए, इसमें मैं लड्डू गोपाल जी का सारा सामान रखती हूँ। तो एक में मैं रखती हूँ जो इनकी हल्की हल्की सी मालाएं हैं, उसको मैं रखती हूँ एक में। तो ये देखिए, इसमें मैंने इनकी हल्की हल्की सी मालाएं रख दी हैं। ये देखिए, तो इसमें रख दूँगी इनकी जो हल्की हल्की मालाएं हैं वो वाली। तो ये भर गया है 4 मालाओं से, अब इसको कर देंगे बंद। और अब हम ये जो हल्की हल्की मालाएं शालिग्राम जी की, उन मालाओं को मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो शालिग्राम जी के पास 5 मालाएं हैं, तो यहाँ शालिग्राम जी की माला आ गई है। तो मैंने ये कुछ माला यहाँ पे रख दी हैं, और अब हम रखेंगे इसमें कुछ मालाओं को। तो ये देखिए, इसमें कुछ मालाएं मैंने रख दी हैं। ये देखिए, कुछ माला मैंने यहाँ पे रख दी है। और ये है हार, तो इसमें एक और माला आ सकती है। ये हारों को मैं अलग ही रखती हूँ, वरना मिलते नहीं है। तो इसको भी बंद कर देंगे और इसमें रखेंगे इनके हार। तो अभी कम ज्वेलरी है, तो मैंने छोटा सा ही बना रखा है इनके लिए। जब ज्वेलरी ज़्यादा हो जाएगी तो बड़ा बना लेंगे। और अब 2 खाली हैं, तो एक में मैं रख देती हूँ इनके इयररिंग्स और इनके कंगन। तो इनके कंगन, ये देखिए, इयररिंग्स और ये कंगन इसमें रख देती हूँ इनके। और ये जो है इनकी, ये भी इसी में रख देती हूँ मैं। और जो इनको मोर पंख है छोटे छोटे, वो भी मैं इसी में रख देती हूँ। ये देखिए, और जो राधा रानी की चंद्रिकाएँ हैं, वो उनकी चंद्रिकाओं को मैं इसमें रखती हूँ। तो ये जो फ्लावर्स हैं, इनको भी इसी में रख देती हूँ। जो जितना भी राधा रानी के श्रृंगार का सामान है वो इसमें आ जाता है। और ये इनकी एक छोटी वाली जो चंद्रिका है, वो भी इसी में रख देती हूँ मैं। और इसको कर देते हैं बंद, और इसमें रखते हैं राधा रानी की बड़ी वाली चंद्रिका। ये देखिए, तो ये दोनों चंद्रिका राधा रानी की मैं इसमें रख देती हूँ। तो देखिए, यही था लड्डू गोपाल जी का मालाओं का पूरा सेटअप। तो इसमें मैं रखती हूँ लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की मालाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मुकुट मैं किस में रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक इस तरीके का बॉक्स है, इसमें रखती हूँ मैं इनके मुकुट को। ये देखिए, तो इसमें मैं इनके सारे मुकुट को रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। तो इसमें रखती हूँ मैं इनके सारे मुकुट को। ये देखिए, जो इनके जितने भी मुकुट हैं, सारे मुकुट आ जाते हैं इसमें, पगड़ियाँ, मुकुट। तो इन सबको मैं इसी में रख देती हूँ, मेरे को मिल भी जाते हैं आसानी से इसमें। ये देखिए, सारी पगड़ी मुकुट मैं इसी में इनके
रख देती हूँ। तो ये देखिए सारा इसमें मुकुट आ गया इनके, और जो राधा रानी के कर्ली हेयर है वो भी मैं इसी में रख देती हूँ, और जो इनका मिरर है वो भी मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये सामान आ गया हमारा राधा रानी का इसी में। और ये है इनकी टावल, तो ये टावल को मैं अच्छे से फोल्ड करके इसको भी मैं इसी में रख देती हूँ। ये देखिए इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके इसको मैं इसी में रख देती हूँ। और ये हैं इनके 2 इत्र, ये देखिए रोज़ के और मोतिया के, तो ये दोनों इत्र भी मैं इसी में रखती हूँ। तो देखिए छोटे से बॉक्स में सारा सामान इनका आ गया है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं बंद। तो ये देखिए अभी बंद हो चुका है, और अब हम इसको रख देंगे। ये देखिए ये बंद हो चुका है अब। तो ये इनकी माला और मुकुट का हो गया, ये देखिए ये हो गया इनकी मुकुट का, और ये वाला हो गया इनकी माला का। तो ये माला मुकुट के दोनों हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनके वस्त्र मैं कहाँ पे रखती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये एक बॉक्स होगा, आपने पहले भी कई बार देखा होगा वीडियो में ये। तो ये वाला बॉक्स इनका, इसमें मैं रखती हूँ इनके। तो ये ऐसे स्लाइड होके खुल जाता है, ये देखिए ऐसे स्लाइड होके खुल जाता है ये। तो इसमें रखती हूँ इनके मैं सारे वस्त्रों को। तो इसमें मैंने एक कागज़ बिछा रखा है नीचे, ताकि इनके जो वस्त्र हैं वो इधर से उधर ना हो, क्योंकि कागज़ से अगर मेरे को निकालने होते तो मैं कागज़ पकड़ के सारे निकाल लेती हूँ। तो चलिए इनके वस्त्र मैं आपको रखना बताती हूँ कैसे रखती हूँ। तो चलिए इनके वस्त्रों को मैं रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे ये वाली रख दूँगी, जो ये कम पहनते हैं ये वाले वस्त्रों को। ये देखिए क्योंकि इनमें थोड़ी गर्मी लगती है नीचे से, मतलब जो इनकी बुकरम है वो थोड़ी कड़क कपड़े की है, तो इनको थोड़ा सा कम पहनते हैं, तो ये वाले मैं नीचे रखती हूँ। तो चलिए इनको हम रख देते हैं फटाफट से इनके कपड़ों को सभी को। तो ये देखिए मैंने इनके सारे वस्त्रों को यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए सारे वस्त्र इनके यहाँ पे रख चुके हैं, और अब हम कर देंगे इसको स्लाइड करके बंद कर देंगे। तो ऐसे इसके ऊपर रखेंगे इसको, और ये स्लाइड होके ऐसे बंद हो जाता है। तो इसको हमने कर दिया है बंद। तो ये देखिए अब ये बंद हो चुका है, और ये इनके वस्त्रों का डिब्बा, ये इनके मुकुट का डिब्बा, और ये इनकी ज्वेलरी का डिब्बा, तो ये इनके हो चुके हैं। तो इस तीनों 1, 2 और 3 डिब्बे में इनका सारा वस्त्र श्रृंगार, सारे आभूषण, सारा सामान इनका यहीं पे आता है। अगर आपको मेरी वीडियो तो कैसी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके राधे राधे ज़रूर बोलना। हरे कृष्णा, हरि बोल।